Welcome everybody. Today we are going to learn PYQs on direction test. As I promised in my earlier classes that I will give you first PYQs, then on next day you will get a video on futuristic questions or predicted questions. आपको सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल मोड में मिलेंगे। यहाँ पे भी मैंने आज जो भी क्वेश्चंस रखे हैं उनको हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन भी रखा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिले तो प्लीज आज कमेंट में एक बात लिख के जाना कि सर टेलीग्राम ग्रुप की एक नीड है यूट्यूब के लिए। ठीक है, तो वो भी हम आप लोगों के लिए अरेंज अवश्य करेंगे। चलिए, सो शुड वी स्टार्ट नाउ पीवाईक्यूज ऑन डायरेक्शन टेस्ट। तो सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम है सारांश गुप्ता और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं अंडरस्टैंड सी सेट। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है वो 2009 का है। काफी पुराना क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन पढ़ना जरूरी इसलिए था क्योंकि बेसिक्स भी आप लोगों को साथ के साथ थोड़ा बहुत बताना है। थोड़ा बहुत ही बताऊं, ज्यादा बता दूं? चलो ज्यादा बता, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स सेंट्रिक हमारा सेशन रहता है और स्टूडेंट सेंट्रिक ही हमारा प्लेटफॉर्म भी है। चलिए, तो बेसिक बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। 2009 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। रीजन इस क्वेश्चन को यहां रखने का यही है कि यहां पूछा है हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बेटा होता है, आपसे वो पूछ रहा है कि भैया बताओ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो हर क्वेश्चन पे उसका क्या बेसिक है मैं वो आपको बताता चलूंगा। ठीक है, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो अगर नॉर्मली रेक्टेंगल बन रहा है तब तो कोई समस्या नहीं होती, आप डायरेक्टली डिस्टेंस कैलकुलेट करके लिख देते हो। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो वहां आपको क्या लगानी है? वहां आपको लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। और ये क्या होती है सर? सभी लोगों को पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में कहा जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो आगे का देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन से ये बेसिक मेनली समझना था। अब क्या कह रहा है कि एक पर्सन है, बिल्कुल सिंपली आप सीधा सीधा ड्रॉ करते जाइएगा, इजीली वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एक पर्सन है, मान लीजिए इस पॉइंट से वो 12 किलोमीटर नॉर्थ गया। कोई मायने नहीं रखता आप इसको लार्ज बना रहे हो कि स्मॉल बना रहे हो, मेनली बस इतना होना चाहिए कि डिस्टेंसेस आपकी क्लियर कट आपको शो होनी चाहिए। अगर आपको ही दिखाई नहीं देगी तो फिर क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा? 12 किलोमीटर नॉर्थ हुआ, 15 किलोमीटर ईस्ट हुआ, ओके। देन आफ्टर दैट 15 किलोमीटर वेस्ट हुआ। इट मींस ये बंदा क्या हुआ, इस पॉइंट से ये भाई साहब वापस आ गए यहीं पे। देन यहां से 18 किलोमीटर साउथ, ओके, ये 18 किलोमीटर साउथ है। तो बोल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ है। तो देखो बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ये था, एंडिंग पॉइंट उसका ये था। अब ये टोटल 18 है और इतना पोर्शन इसका 12 है, तो ये कितना रहा होगा? 6 किलोमीटर का। तो इसीलिए ए फॉर आज की रात आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए 6 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में अगला आगे आप देखेंगे, मैंने वो क्वेश्चन को हिंदी में भी पुट किया है विद आंसर। ओके, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मीटिंग द मैप ऑफ अ विलेज, ओके 2010 का क्वेश्चन है, is placed in such a manner that southeast becomes north, northeast become west and so on। देखो, यहां आपको इसलिए ये क्वेश्चन रखा है ताकि मैं आपको एंगल की चीजें समझा पाऊं। ठीक है, और देखो मजे की बात, एक बात हमेशा ध्यान रखना, वाई वी सॉल्व पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज हम इसलिए सॉल्व करते हैं ताकि अगर कोई एक तो या तो रिपीट हो जाए कॉन्सेप्ट तो हमें पता होना चाहिए, उसके अलावा कौन कौन से कॉन्सेप्ट आज तक यूज करे हैं यूपीएससी ने, हमें ये वाली बात भी पता चल जाती है। ठीक है, चलिए तो कैसे होता है ये वाला क्वेश्चन। आप सिंपली अपना वही जो मैप है वो ड्रॉ करिए। ठीक है, देखिए आंसर आपके डायरेक्शन के सारे इसी मैप से निकलते हैं, इसमें डायरेक्शन पूछी जाती है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट,
and southwest. Now it is saying, the question is saying, southeast becomes north. Okay, southeast becomes north and northeast becomes west. ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तो अगर आप देखोगे, आपको ये वाली बात आई होप पता होगी कि ये एंगल कितना है 45, ये कंप्लीट कितना हो गया 90। सारी ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है ये कितने कितने एंगल पे है? हर हर डायरेक्शन आपके 45 डिग्री के एंगल पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब अगर मैं साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहता हूँ, इट मीन्स मैं क्या करता हूँ, मैं 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ। हर बार मैं कोई भी डायरेक्शन पकड़ रहा हूं उसका 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन से उसको इंडिकेट कर रहा हूं। सेम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का हुआ। अब मुझसे पूछे, देखो एंड सो ऑन मतलब आगे भी हमने ऐसे ही किया है। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि साउथ क्या होगा, तो साउथ से क्या करना है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये हुआ 90, ये आया 45, तो 90 प्लस 45 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सर आंसर हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, 2011 का जब सी सेट लॉन्च हुआ, सी सेट को इंट्रोड्यूस किया गया, उस साल का ये पेपर है। अब देखो एक बात मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि पता नहीं क्यों उस टाइम पे लोगों ने ये सोचा कि सी सेट को स्कोरिंग हटा के हम क्वालिफाइंग करवा दें। प्रोटेस्ट हुए होंगे, बहुत सारी चीजें जो भी हुआ हो, आई डोंट नो, लेकिन मैं सही बता रहा हूं उससे स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है आज के। क्यों? क्योंकि आज आपके पास मेरे जैसे टीचर्स हैं जो सी सेट के क्वालिफाई करवाने की गारंटी लेते हैं। सत्यम भैया जैसे आपके पास टीचर्स हैं। तो अब आप खुद सोच के देखो, मैं और सत्यम सर मिलके क्या कर सकते थे? मैं और सत्यम सर मिलके ये कर सकते थे कि जो जीएस में थोड़ी बहुत कमी पेशी रहती वो सी सेट के स्कोरिंग होने से सी सेट में कवर कर लेते हैं। आज आपको उसका ये रिजल्ट मिल सकता था और किसी का प्रीलिम्स तो नहीं रुकता। लेकिन अब इतना मुझे पता है कि जीएस सत्यम सर के भरोसे और सी सेट आप मेरे भरोसे छोड़ सकते हो अपना। क्यों? क्योंकि हम आपके लिए जी जान से मेहनत करेंगे। और इस प्लेटफॉर्म की एक खासियत है जो मैं सबको बताना चाहूंगा कि भाई हम ना आपको चीट नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि हम आपको ना कस्टमर मानते हैं ना कोई मानते हैं, हम आपको अपना भाई मानते हैं, हम आपको अपना दोस्त मानते हैं, हम आपको अपना सगा मानते हैं। इसीलिए ये प्लेटफॉर्म स्टूडेंट सेंट्रिक है। हमें चीट करना ही नहीं आता, क्या करें? और आपसे ही चीट कर देंगे तो फिर रोटी किसके भरोसे खाएंगे भाई? ठीक है, इसीलिए मुझे वो टीचर्स बहुत बुरे लगते हैं जो बच्चों को मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है इसीलिए आपसे मैथ्स नहीं बनेगी ऐसी डीलिंग्स देते हैं। नो, दैट्स रॉन्ग। क्योंकि अगर किसी बच्चे को नहीं आता है, टीचर का काम है उसको सिखाना, ना कि उसको ये ब्लेम करना कि तुमको नहीं आता है। ठीक है, चलिए। तो द हाउसेज ऑफ ए एंड बी फेस ईच अदर, ओके, ऑन गोइंग नॉर्थ साउथ। ओके, एज बीइंग ऑन द वेस्टर्न साइड। अच्छा देखो भैया, नॉर्थ साउथ तो है, दैट इज ओके, ओके, लेकिन नॉर्थ साउथ में भी एक दूसरे को फेस तो कर रहे हैं। और ए जो है वो वेस्टर्न साइड की तरफ है, ए का। अब ए घर से बाहर आता है और लेफ्ट टर्न लेता है, ट्रेवल करता है 5 किलोमीटर। ओके, ए घर से बाहर आता है, मान लो भैया ए का घर इधर को देख रहा था, यहां से बाहर आया। अब क्या लेफ्ट टर्न ऊपर लेके जाएंगे? नहीं, आप इसको ऐसे ही मान के करो, किसी भी डायरेक्शन में चले जाओगे आंसर आपको मिल जाएगा। वो बंदा बाहर आता है घर से, अपने किस डिस्टेंस पे आता नहीं पता, घर से बाहर आके लेफ्ट लेता है 5 किलोमीटर, देन राइट लेता है 5 किलोमीटर। ओके, और डी के घर के सामने जाके खड़ा हो जाता है। सेम काम बी भी करता है। बी क्या करता है? बी यहां से थोड़ा आगे बढ़कर लेफ्ट लेता है,
5 किलोमीटर, देन राइट लेता है 5 किलोमीटर। अब देखो यहां पर दो केस बन सकते हैं। पहला केस तो ये बन सकता है जिसमें आपकी डिस्टेंस आपने ये कैलकुलेट कर ली, तो ये 5 और ये 5 मिला के यहां पर डिस्टेंस हो गई 10। अब बोला जा रहा है कि सी और डी लिव ऑन सेम स्ट्रीट, तो ऐसा तो कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा। सी का हाउस ये है, अब सी का फेस इधर होगा या फिर इधर होगा। साउथ में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि साउथ से वो आ रहा है तो उसके घर के सामने कैसे रुकेगा। तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो गए। अब अगर इस केस में देखा जाए तो मेरा आंसर क्या हो सकता है सही, सी फॉर सिविल सर्विसेज, सी आंसर मेरा यहां पर हो सकता है। और अगर ऊपर नीचे भी थोड़ा रहा तो मैं इनकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना के भी जब निकालूंगा तो वो मैक्सिमम पहुंचेगी 20 किलोमीटर ही पहुंचेगी, तब भी आपका आंसर सी ही सही होगा। ठीक है, 2011 में भी इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता था। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का है। लोकेशन ऑफ बी इज नॉर्थ ऑफ ए। ओके, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे बनाना शुरू करते हैं। लोकेशन बी जो है वो ए के नॉर्थ में है, चलिए बहुत बढ़िया। एंड सी जो है वो ईस्ट में है ए के। ओके, द डिस्टेंस ए बी एंड ए सी आर 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर अपार्ट। ओके, तो जो ए सी है वो कितना है 12 एंड ए बी है 5। तो आपसे पूछ रहा है बेटा कि बताओ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि क्या होगी साहब, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही होगी। अब बिटवीन बी एंड सी उसने इंडिकेट कर दिया। अब ये क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल। तुरंत आप क्या करोगे सर, पाइथागोरस लगा दूंगा, √5² + 12² √25 + 144 कितना हुआ, √169 एंड आंसर विल बी व्हाट 13 किलोमीटर। बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि ये ट्रिपलेट है, जैसे 3 4 5 होती है वैसे ही 5 12 13 भी होती है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2014 का ही अगेन। ओके, देयर आर 6 विलेजेस A B C D E and F। F is 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ D। ओके सर, ये रहा D, D से 1 किलोमीटर वेस्ट में है कौन, F। आप जो भी डायरेक्शंस लेंगे वो अपने इसी वाले मैप के अकॉर्डिंग लेंगे, इस चीज का ध्यान रखना। P इज 1 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ E। सर E तो हमें कहीं मिला ही नहीं है, तो E को हम कैसे लगा दें। फिर A मिल गया, वो भी नहीं है, C मिल गया, वो भी नहीं है, लेकिन उसके आगे की लाइन क्या लिख रही है कि D इज 1 किलोमीटर साउथ ऑफ A। डन। अब देखो मेरे पास ए बी है, तो अब ए के बारे में क्या दिया है, ए इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी। ई यानी कि ये देखो ऐसे बनेगा, ये 1 और ये ई। ठीक है, अब ये टोटल ई से ए कितना हो गया 2 किलोमीटर। सी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए। डन। देन क्या बचा, अब बी बचा। बी इज 1 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ई। अब आपसे पूछ रहा है विच 3 विलेजेस आर इन अ लाइन। तो आपको पता है ए डी एंड ई, तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हो सकता था कि अब आपसे यहाँ पे सी और बी की डिस्टेंस पूछ रहे तो 2 किलोमीटर है, या सी के अकॉर्डिंग बी की डायरेक्शन, बी के अकॉर्डिंग सी की डायरेक्शन, ये भी वो आपसे पूछ सकता था। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन अपोजिट। एक पॉइंट है, वहां से वो लोग सेम डायरेक्शन में चलते हैं बट अपोजिट डायरेक्शंस में, सॉरी सेम पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शंस में चलते हैं। आफ्टर ईच 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न्स लेफ्ट एंड रोहित ऑलवेज टर्न राइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो देखो भैया, शाहिद इधर चले 1 किलोमीटर, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने लेफ्ट ले लिया 1 किलोमीटर, फिर से लेफ्ट ले लेंगे 1 किलोमीटर, है ना। रोहित भाई साहब इधर चले 1 किलोमीटर, फिर उन्होंने राइट लिया 1 किलोमीटर, फिर उन्होंने राइट लिया
1 किलोमीटर। यानी कि इस पॉइंट पे आके ये दोनों मिल गए। यानी कि मुझे क्या पता चला कि अगर बोथ मतलब सेपरेटली 3 3 किलोमीटर अगर वो लोग चलेंगे तो क्या होगा, मिल जाएंगे दोनों, एक दूसरे से मिल लेंगे। यानी कि बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर होगा। दे मीट आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 3 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, समझ आ रहा है या नहीं? यूट्यूब कमेंट्स में, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना। इसके अलावा एक काम और करा करो, हमेशा क्वेश्चन देखो, वीडियो पॉज करो, पहले क्वेश्चन बनाओ खुद से, फिर आगे का सॉल्यूशन देखो। ठीक है, चलिए। अ पर्सन एक्स was driving in place where all roads ran either north south or east west forming a grid। मैं सही बता रहा हूं, 2016 में यहां तक लाइन पढ़ के मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या लिखती है। तो देखो, ऐसी लाइंस लिख के ना वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, और इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई और मतलब नहीं है। फिर ये लाइन और लिख दी उसने कि रोड्स आर एट डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर इन अ पैरेलल। लो भैया, पैरेलल वर्ल्ड बना दिया है इन्होंने अपना अलग। चलो अब आगे देखते हैं। ही स्टार्टेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड्स। ओके, छोड़ो, फिर क्या लिखा है? उसने बोला ड्रोव 3 किलोमीटर नॉर्थ। इस पॉइंट से मान लो स्टार्ट किया, 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर वेस्ट, 4 किलोमीटर साउथ। अब बोल रहा है कि विच फर्दर रूट कुड ब्रिंग हिम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इफ द सेम रूट इज नॉट रिपीटेड। मतलब सेम रूट रिपीट ना हो तो कैसे जाएगा भाई? देखो अब यहाँ पे ये पैरेलल रोड्स भी बन गए, ईस्ट वेस्ट भी हो गए, सारी चीजें हो गई। तो क्या होगा, पहले वो 3 किलोमीटर इधर जाएगा, फिर 1 किलोमीटर इधर जाएगा। यानी कि क्या होगा, 3 किलोमीटर वो ईस्ट में जाएगा, 1 किलोमीटर देन नॉर्थ में जाएगा। ऑप्शन बी फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खत्म। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसी ऐसी बातें लिख दी। देखो भैया, रीजनिंग हो चाहे क्वांट हो, लैंग्वेज पे बहुत अच्छा खेलना जानता है यूपीएससी। यूपीएससी का कोई भी एग्जाम लैंग्वेज पे बहुत जबरदस्त खेलता है। ठीक है, चलिए, 2019 का क्वेश्चन है। ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, वॉकड 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट वेयर हिज फ्रेंड बी ज्वाइंड। ओके, तो पहले हम बना लेते हैं। ए ने स्टार्ट किया अपने घर से 20 मीटर ईस्ट में। इस पॉइंट पे आके उसको क्या हुआ, उसका फ्रेंड बी ने भी ज्वाइन किया। दे टुगेदर वॉकड 10 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। ओके, देन A turned left and B turned right and traveled 2 मीटर। तो 2 मीटर ये A ने चला और 8 मीटर ये आपके B ने चला। ठीक है, देन नाउ B turned left to travel 4 मीटर। ओके, B ने 4 मीटर ये ट्रेवल किया, फॉलोड बाय 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच ऑफिस। यहां से बी ने ट्रेवल किया 4 मीटर। ओके, 5 मीटर आपके ये आ गया। देन क्या बोला है, ए टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 12 मीटर। ओके, ये डायरेक्टली 12 मीटर ट्रेवल किए भैया, और कुछ नहीं। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफिसेस। तो अब देखो भैया, देखो जहां भी ऐसी ना टेढ़ी वाली लाइन है, यहाँ पे रैंप आए, वहां समझ जाना कि भैया पाइथागोरस लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो पाइथागोरस लगाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो वो आपका ये बन गया। आप चाहते तो ऐसे भी बना सकते थे। ठीक है, अब लेंथ क्या हो गई 5, और ये 8 और 2 10, यानी कि लेंथ हो गई आपके टोटल 15। बेस कितना हो गया 4, इसमें से निकल गया, टोटल 12 थी, बेस हो गया 8। क्या करोगे साहब, अंडर रूट 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 225 प्लस 64
दैट इज √289 एंड आंसर क्या होगा 17 मीटर। ई फॉर बाहुबली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप बात समझ आई होगी कि यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वाह, अ वुमेन runs 12 किलोमीटर टूवर्ड्स हर नॉर्थ। ओके, यहां से मान लो उसने रन किया 12 किलोमीटर नॉर्थ में, देन 6 किलोमीटर साउथ में। ओके, देन वापस आ गई, हाफ में आके खड़ी हो गई। देन क्या हुआ 8 किलोमीटर ईस्ट, लीजिए भैया 8 किलोमीटर ईस्ट। देन क्या हुआ इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। अब भाई हमारे पास तो अपना यही मैप है और इसी मैप पे फॉलो करेंगे। कैसी वाली डायरेक्शन है ये पता करना है, ये कौन सी डायरेक्शन है। तो मुझे पता है ये कौन सी डायरेक्शन और ये सिमिलर जो है, अगर ये जो मिडिल पॉइंट है सेंटर पॉइंट है वो मैंने यहां माना। अब इसके अकॉर्डिंग देख लो कौन सी डायरेक्शन है। तो मुझे पता चला कि साहब इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, लेस देन 45 डिग्री एंगल नॉर्थ ऑफ ईस्ट। एंड देन आगे क्या बोला है, अगले उसमें बोला है 45 डिग्री। एक डी ऑप्शन भी आप लोग चेक करें, उसमें तो और कुछ ही कहानी बोल दी है। अब ऐसे कैसे पता चलेगा ये एंगल कौन सा है या कौन सा इसका आंसर लगाया जाएगा, कैसे पता चले। हम यहां पर कभी भी 45 डिग्री से मोर में नहीं लेके जाएंगे। आंसर हमेशा या तो लेस देन तक होगा या फिर इक्वल टू तक होगा। इसमें जबरदस्ती का कोई कॉन्सेप्ट बढ़ाने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 पे पहुंच चुके हैं हम लोग। अ बैंक एम्प्लॉय ड्राइव्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ ऑफ हर हाउस। ओके, 10 किलोमीटर ये भाई साहब अपने घर से जाते हैं, हो गया। टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव अनदर 20 किलोमीटर। ओके, डन। देन ड्राइव शी अगेन, ओके शी है, लेफ्ट एंड ड्राइव 40 किलोमीटर। चलिए, नाउ शी टर्न्स हर राइट एंड ड्राइव्स 5 किलोमीटर। डन। देन अगेन टर्न राइट एंड ड्राइव 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर का मतलब क्या है, इसके बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई। अब बोल रहा है कि बताओ व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब देखो यहाँ पर जब रैंप नहीं बना तो पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको खाली ये डिस्टेंस बतानी है। तो ये कितनी होगी, ये 20 और ये 5, टोटल कितनी हो जाएगी 25। बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई स्टार्ट रनिंग, दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन। मुझे कोई डायरेक्शन नहीं बताइए, मैं डायरेक्टली कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में लेके चल रहा हूं। 50 मीटर ये रहा। नाउ रीच पॉइंट, ओके रीच अ पॉइंट, एक्स टर्न राइट एंड 60 मीटर। ओके, एक्स आए और वो 60 मीटर हो गए। वाई टर्न्स लेफ्ट एंड 40 मीटर। ओके, ये सिर्फ 40 मीटर ही रन किए। नाउ एक्स टर्न लेफ्ट एंड रन्स 50 मीटर। डन। नाउ stops. Okay. While Y turns right and runs 50 meter. Finished? Then stops. Okay. How far are the two friends from each other? तो भैया खुद देख के देख लो जरा, साफ साफ नजर आ रहा है। ये 60 ये 40, यानी कि 60 प्लस 40 कितना होता है बेटा, ए फॉर आज की रात 100 मीटर होता है। 2022 का क्वेश्चन कितना आसान था आप खुद ही देख पाएंगे। 2024 का क्वेश्चन अब लेके आए हैं सीधा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर straight from his house, comma turns left
and walks 100 meter. Okay, बहुत बढ़िया. And again turns left and walk 300 meter, then turns right and walks 100 meter to reach his office. In which does he walk initially from his house if his office is exactly in the northeast direction? अब देखो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है. क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए बहुत ज्यादा सही है. आपसे पूछा गया है अगर उसका जो ऑफिस है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और हम कहा मानना शुरू कर देंगे ऐसे, ऐसे कर करके मानना शुरू कर देंगे, और यहीं पे वो गड़बड़ कर देगा पूरा. सिंपली आप किसी भी डायरेक्शन में बनाओ. पहले जो यहां दे रखे पहले ना, जो सिंपल वाली डायरेक्शन है उसमें बनाओ. तो मैं पहले वेस्ट से लेके चलता हूं. ठीक है, हमने वेस्ट में लिया 100 मीटर. ओके, नाउ लेफ्ट 100 मीटर. अगेन टर्न लेफ्ट 300. ओके, नाउ राइट 100 मीटर. अब बताओ, ये मजे की बात पता है क्या? ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये ऐसे वाला है, तो यहां तो मुझे साउथ ईस्ट मिला, यानी कि, और वहां क्या दिया है? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि 90 डिग्री का डिफरेंस है. तो अगर अब वेस्ट से मैं 90 डिग्री देखूं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, यहां देखो, यहां क्या है? यहां साउथ ईस्ट है. आप खुद देख रहे हो, आप खुद देख रहे हो कि साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट कैसे बनेगा? तब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से बनेगा. तो मैं तो वेस्ट लेके चला था ना, वेस्ट लेके चला था, तो क्या वेस्ट से भी मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेके चलूं? तो फिर तो मेरा मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि यहां तो नॉर्थ है और नॉर्थ किसी ऑप्शन में है ही. तो क्या हो रहा है भाई? कैसे करूं? क्या इसको ये भी तो कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज, पहले तो जो डायरेक्शन गिवन होती है ना उसके अकॉर्डिंग एंगल बनाते हैं. हमेशा ध्यान रखना, जो रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग नहीं. तो अगर यहां से देखा जाए तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज है, यानी कि अब यहां से भी आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज देखना पड़ेगा, और आंसर क्या होगा आपका? वो होगा साउथ. अब घर जाके साउथ के अकॉर्डिंग एक बार मैप बना के देखना, आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा. ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर है 14, 2024 का क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड. ओके, 100 मीटर वेस्टवर्ड, देन टर्न लेफ्ट एंड 100 मीटर. ओके, बहुत बढ़िया. अब बोल रहा है ही देन टेक्स 225 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज. तो देखो कैसे होगा, यहां से ध्यान से देखना है. ये रहा 90, ये रहा 180, और ये रहा क्या? 225. ठीक है, कायदे में देखा जाए तो 135 डिग्री आपके एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, तो बोला इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि डी फॉर देव डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है 2025 का. अब देखो ये क्वेश्चन रिपीट सा लगेगा आपको, किस क्वेश्चन के बेसिस पे? जो आपने अभी तक क्वेश्चंस बनाए थे, लाइक आपने जो क्वेश्चंस अभी ऊपर बनाए थे, जैसे कि ये रहा, कुछ कुछ आपको वैसा सही ये फील देगा. इसीलिए पीवाई क्यूज की नीड आप लोगों के लिए लाइफ में होती है और आपको बनाने चाहिए. 7 प्लेसेस है A B C D E F and G in a city connected by various roads A B A C C D D E B E B F E G and F G. ठीक है, सेम वही कंफ्यूज करने के लिए है. A is 6 kilometers south of B. Okay, that is B, and 6 kilometers south of A. A is 10 kilometers west of C. Done. ठीक है,
अब D and E, I don't know where should I connect. Now C is 6 kilometer north of D. Okay, now I have D, and D is 5 kilometer east of E. Done. Now F is 9 kilometer west of B. F is 12 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ G. इट मीन 6 and 6 12. ओके, तो ये बिल्कुल E के सामने खड़ा हो जाएगा, अपोजिट होगा. ये कौन है? अब बोल रहा है अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम D टू F थ्रू दीज रोड्स, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम. ओके, तो D टू F जाना है, तो D से पहले वो यहां C तक गया, C से ये आया A पे, A से B पे और B से F पे. तो कौन कौन सी डिस्टेंस कवर करी? 9 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 6, यानी कि आंसर क्या हो गया? 31 किलोमीटर. तो ऑप्शन कौन सा सही है? सी फॉर सिविल सर्विसेज आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो उम्मीद है मजा आया होगा सेशन में PYQs लगाने में. अब जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी यानी कि टुमारो, वो कौन सी होगी? वो होगी फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस और प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस फॉर UPSC CSET 2026. तो थैंक यू सो मच, हैव फन, बी सेफ. और अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वीडियोस आती रहे, आपका फायदा होते रहे, आपके दोस्तों का फायदा होता रहे, तो प्लीज 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 प्लीज, वैसे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आप मेरे प्यारे से गुलगुले हो, मेरी इतनी तो बात मानोगे ही मानोगे. क्या? कि अंडरस्टैंड CSET को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही इस चैनल को और बेहतर बनाता जाएगा. और आपका सपोर्ट और प्यार जब हमको मिलेगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी. ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव फन, बी सेफ, हैव अ गुड डे माय स्टूडेंट्स, माय लाइफ, एंड सी यू in the next video. And don't forget to share the video, and don't forget to comment, and सब्सक्राइब बटन पे आप चाहे पेन की निब चलाओ, चाहे UPSC की आंसर शीट लगाओ, या CSET की OMR शीट लगा दो, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए. धन्यवाद.